दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4 का जो वैकेंसी का मामला है वो धीरे धीरे गंभीर होता जा रहा है। आप सभी को मालूम है कि वैकेंसीज की जो बातें हैं आए दिन पेपर के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से या बहुत सारे यूट्यूब चैनलों के माध्यम से दी जा रही है, सरकार के द्वारा भी दी जा रही है। लेकिन आप सभी को मैं सूचित कर देना चाहता हूँ कि सरकार जो है ये सिर्फ आश्वासन दे रही है, वैकेंसीज जो है ये लगातार लेट कर रही है। और इसको लेट करने के पीछे क्या कारण है, क्यों लेट कर रही है, अब ये जो है मंशा साफ उसकी जाहिर हो रही है। क्योंकि कब का डेट था और कैसे इसको बार बार एक ही प्रक्रिया को करके टीआरई 3.0 में और इसको लेट करने का प्रयास कर रही है। दोस्तों अब ये जो है जो हद से ज्यादा जो है देरी हो रहा है और ये अभ्यर्थियों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। तो इस पे हम आज विचार करेंगे, इस पे बातें करेंगे और अंत में अगर इस तरह की कोई भी बातें होती है और इस तरह की बातें समझ में आती है तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे और आंदोलन करने के बाद में एकजुट होकर के सरकार से इस जो वैकेंसीज है इसको मांगने का प्रयास भी करेंगे। तो नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब फिक्स अकेडमी पर। दोस्तों ये धीरे धीरे जो मामला है गंभीर होता हुआ दिख रहा है। तो बहुत सारे सूत्रों के अनुसार तो जानकारियां मिल रही थी कि बहुत जल्दी वैकेंसी होने वाली है, वैकेंसी तो आएगी, इतनी तो फिक्स जानकारी मिल रही है कि वैकेंसी आने वाली है, अच्छी खासी जानकारी, अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है, अच्छी खासी सीट आने वाली है। लेकिन दोस्तों बट समस्या यह है कि कब आएगी, समस्या है कि क्यों हो रही है देरी, क्या सरकार की मंशा जो है वो गड़बड़ तो नहीं दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इसी पर आज हम बातचीत करेंगे और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल को, क्योंकि किसी भी तरह की ऐसी जानकारी होती है तो सबसे पहले आपको शेयर करके और उसको आपको पहुंचा करके एकजुट करने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों आइए समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर सरकार इस तरह की बातें जो है कितना सही और कितना गलत है और हमें क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि बीपीएससी जो है टीआरई 4.0 जो है जुलाई से सितंबर तक सरकार जो है 2024 में ही कराना था। सरकार क्लियरली बोली थी कि आपके लिए कैलेंडर जारी कर दिया गया है और कैलेंडर जारी करने के बाद में क्या है कि आपको जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद में अगस्त में आपका एग्जाम हो जाएगा। अगस्त तक एग्जाम की बातें बोली गई थी और सितंबर में बोला गया था कि आपको रिजल्ट क्लियर कर दिया जाएगा। अब देखिए जुलाई से आप जोड़िएगा तो आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और ये फरवरी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 महीने का ये जो है वो गैप हो चुका है। ये 8 महीने का गैप नहीं है, और भी ज्यादा का गैप है। आप सभी को ये पहले से ही बोला जा रहा है, आपको मई, जून, जुलाई, आपको मई से ही बोला जा रहा है कि आपको आपका जुलाई में होगा। तो सभी वेट करते रहे कि चलिए मई में नोटिफिकेशन आएगा, जून में आएगा, जुलाई में आएगा। वेट करते 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 आपका ये जो है अब फरवरी आ चुका है। फरवरी तो आ चुका है लेकिन अभी भी इसमें नोटिफिकेशन की किसी भी तरह की सरकार की जो मंशा है वो नहीं दिख रही है कि हम इस तरह से नोटिफिकेशन देंगे या नहीं देंगे। अब देखिए लगातार विलंब से अभ्यर्थी जो है परेशान है। क्यों ना परेशान हो, क्यों परेशान ना हो। किसी को आप 3 मौका दीजिएगा, किसी को 2 3 मौका दीजिएगा और आप 22-24 के जो अभ्यर्थी हैं, 22-24 के जो हैं, इनको एक मौका भी नहीं मिला है, एक मौका भी नहीं मिला है। देखिए इस पर हम बातें करेंगे। वैकेंसीज में देरी क्यों, वैकेंसीज में देरी होने की सबसे बड़ी यह वजह है कि इनको इलेक्शन दिख रहा है, बिहार इलेक्शन जो है, इलेक्शन दिख रहा है। अब ये सोच रहे हैं कि कहीं हम फरवरी में जो है नोटिफिकेशन जारी करके या मार्च अप्रैल में हम एग्जाम लेते हैं तो हमको मान के चलिए कि मई या जून तक रिजल्ट देना पड़ेगा। अगर हम मई या जून तक मान के चलिए रिजल्ट दे देते हैं तो फिर क्या है कि टीआरई 4.0 तो क्लियर हो जाएगी, टीआरई 5.0 की मांग होने लगेगी। जैसे ही टीआरई 4.0 खत्म होगा तो टीआरई 5.0 की मांग होने लगेगी। इस तरह की जो बातें हैं सरकार समझ रही है, इसी वजह से इसमें देरी हो रहा है। अब देखिए राजनीति क्या सच में हो रही है, तो इस पे तो राजनीति हो रही है, मैं आपको बताऊंगा आगे, वीडियो में बने रहिए। बार बार बरगलाने की कोशिश। अब देखिए जब छात्र किसी भी तरह की कोई आंदोलन न करें, किसी भी की तरह की कोई बातें न करें, कोई सुगबुगाहट न करें, इसके लिए ट्विटर के माध्यम से आपको, ट्विटर के माध्यम से आपका बीजेपी का जो है, बीजेपी के ट्विटर हैंडल से, उसके बाद आपके सम्राट चौधरी हैं, सम्राट चौधरी के ट्विटर हैंडल से, दोनों लोगों के ट्विटर हैंडल से जो है बार बार वैकेंसीज की 80,000 प्लस जो वैकेंसीज की बातें हैं वो सुनने में आई है, ताकि कोई इसका विरोध न करे, कोई इस पे सवाल न उठाए। अब देखिए आगे, सत्र 2022-24 वालों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों,
देखिए, सौतेला व्यवहार इसलिए है, आप सभी को मालूम है कि जब 2022-24 वाले का सेशन चल रहा था, उस समय के पाठक जी थे। के पाठक जी थे। आप सभी को बता दूं कि जो 2022-24 में ट्रेनिंग किए होंगे वो जानते होंगे अच्छी तरह से कि वो आपको हाफ टाइम से पहले, यानी कि हाफ टाइम से पहले स्कूल यानी कि एसीपी में भी जाया करते थे, और उसके बाद आपको कॉलेज में भी आया करते थे। यानी कि दोनों काम जो है वो एक दिन में उनको निपटाना था। और सबसे पहली बार डेली बायोमेट्रिक उनको देना पड़ता था, अटेंडेंस पर डे लगाना पड़ता था। वहां का अटेंडेंस और यहाँ का अटेंडेंस, दोनों अटेंडेंस को मेंटेन करके चलना पड़ता था। यानी कितना कष्ट झेला है वो लोग, कितना अच्छी तरह से ट्रेनिंग किया है। आप सभी उनको जब मौका नहीं दे रहे हैं, और जो कि ये साल 1.5 साल वाले एनआईओएस को मौका दिए हैं, वो शिक्षक बन गए हैं। दो मान के चलिए शुरू कर दिया, अब भी आपने मौका दे दिया है कि चलिए एनआईओएस को आप ले लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इससे कोई ऐतराज नहीं, ले लिया आपने, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन जिन्होंने फुल ट्रेनिंग की है अच्छी तरह से, आप 2022-24 वालों के बारे में क्या जानते हैं? सबसे बड़ी बात यह है, देखिए इन्होंने पहले तो एंट्रेंस एग्जाम निकाला, पहला एग्जाम, उसके बाद उनका एडमिशन हुआ। एडमिशन के बाद सेफ प्लस में कॉलेज, उन्होंने हार्ड तरीके से किया के पाठक जी के निगरानी में। आपने उनको एक भी वैकेंसी नहीं दिया, जबकि वो 2-3 एग्जाम निकाल करके बैठे हुए हैं। सबसे तो ज्यादा उन्होंने मेहनत किया है, जो 2022-24 वाले छात्र हैं, उनके साथ सौतेला व्यवहार आप कर रहे हैं। अब देखिए कब आएगा नोटिफिकेशन। अब देखिए सरकार की जो मंशा है, सरकार की मंशा ऐसी लग रही है कि हम ऐसे टाइम पे नोटिफिकेशन दें कि क्या हो कि उस टाइम से बस इलेक्शन को ज्यादा समय ना हो, ताजा ताजा रहे। तो ठीक है, आप जो सोच रहे हैं अच्छी बात सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसी आपकी अगर मंशा होती है कि मान लीजिए कि आपका अगस्त या सितंबर तक मान लीजिए कि आपका आचार संहिता लगने वाला है। अगर उस टाइम आचार संहिता के आसपास में अगर आप मान लीजिए कि जून या जुलाई में आप इस तरह की नोटिफिकेशन देते हैं या एग्जाम करवाते हैं, तो फिर आप क्या है कि इसको लटका देंगे, इसको आप पेंडिंग में डाल देंगे, इस वैकेंसीज को पेंडिंग में डाल सकते हैं, जिनसे सभी का भविष्य जो है चौपट होने के कगार पे हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये आपके मन में तो नहीं चल रहा है। अब इस तरह की अगर बातें हो रही हैं, अब देखिए मान के चलिए फरवरी हो गया, अब उसके बाद मान के चलिए अगर मार्च बचा, उसके बाद मान लीजिए अप्रैल बचा। अगर मान के चलिए कि अप्रैल में नोटिफिकेशन आया, तो आपका अप्रैल हो गया, तो मई से आपका कहीं ना कहीं फॉर्म फिलअप होना चालू होगा। एक बात बता रहा हूँ, मई से फॉर्म फिलअप चालू होगा, तो आपको जाकर के जून या जुलाई में जाकर के आपको कहीं एग्जाम होगा। उसके 1 महीना और प्लस कर लीजिए। अगर अभी 1 आध महीने के आसपास में नोटिफिकेशन आता है, तो आपका फाइनल करते करते ये लोग आपको आचार संहिता के आसपास लेकर जा सकते हैं। अभी की मैं बातें बोल रहा हूं, अगर मान लीजिए फरवरी अंत में या मार्च शुरू में आता है, तब इसका फाइनल करते करते आपका जो है ये आचार संहिता के आसपास में जा सकता है। अब सोचिए, जा सकता है। सब लोग को एकजुट होने की जरूरत है और आंदोलन करने की जरूरत है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, आपको शॉर्ट में समझाने का मैं प्रयास करता हूं कि अगर इस तरह की बातें होती है और ये अगर फरवरी के अंत में या मार्च के शुरू में आता है, तो इसको फाइनल कराते कराते आचार संहिता का जो टाइम है वो हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि सरकार इस टाइम देती है, अगर सरकार 2-3 महीने और लेट कर दे, तो कंफर्म है कि इस सरकार में, जो अभी वर्तमान सरकार है, इस सरकार में तो टीआरई 4.0 सफल नहीं होगा। ये क्लियर है, ये अपने से कॉमन सेंस से सोचने वाली बातें हैं कि नहीं हो पाएगी। तो इसलिए वैकेंसी आएगी, हम जानते हैं कि वैकेंसी तो आएगी, ये मैंने पहले भी बोला है, बार बार मैं बोलता हूं, वैकेंसी तो आएगी, ये तो फिक्स है। लेकिन समय से आए, ये सबसे बड़ी बात है। इसके लिए हमको क्या करना है, हम लोगों को क्या करना है, अब एकजुट होना पड़ेगा। अगर ये फरवरी के अंत तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, नोटिफिकेशन की बात हम बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं सरकार से कि आप क्या कीजिए कि वैकेंसीज ही दे दीजिए। नोटिफिकेशन दीजिए कि चलिए हम मार्च में आपको फॉर्म फिलअप करवाएंगे, अप्रैल में फॉर्म फिलअप करवाएंगे। कुछ तो नोटिफिकेशन दीजिए ताकि लोगों को आश्वासन मिले कि नहीं, चलिए अब वैकेंसीज आ जाएगी।